मित्रों, आज फिर से एक बार अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग जो है कुछ अनुवाद को महत्वपूर्ण अनुवाद को देखेंगे और वो किस सूत्र से आया है और उसमें कौन सी विभक्ति आई है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो ये एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके व्याकरण की दृष्टि से। एक तो आपका अनुवाद हो गया कि वो अनुवाद आपको पूछेगा, दूसरा आपका पूछता है कि किस सूत्र से आया है, तो उस सूत्र को भी देखेंगे कि कारक के कौन से सूत्र उसमें आए हैं। तीसरा आता है कि इसमें कौन सी विभक्ति का आया है। तो तीनों चीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला जो है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कारक सूत्र आपको याद हो तो पढ़े होंगे, यतश्च निर्धारणम, जिसके निर्धारण में किसी को अगर श्रेष्ठ बताना हो तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कविषु या कविनाम कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अनुवाद जब हम करेंगे तो जो हमको सामने आएगा उस चीज को हम बस लिखते जाएंगे। इसमें ये नहीं होता है कि पहले जो है आपको वर्ब लिखना है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, या जो भी होता है अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आप लोग बनाते हैं उस तरह से कुछ नहीं करिए। डायरेक्ट जो सामने आपको मिलते जाता है उसको आप लिखते जाइए। अब फिर से वही चीज है, सेम, नदियों में गंगा पवित्र है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अगर इस प्रकार से आए तो नदीषु गंगा पवित्रम अस्ति, नदीषु नदियों में, कविषु कवियों में, कालिदास तो गंगा, पवित्रम श्रेष्ठ, अस्ति है, ये आपका हो गया। तो ये यतश्च निर्धारण सूत्र से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लग सकता है। अब आता है राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। काफी महत्वपूर्ण है ये, आपका हमेशा पूछता है कि राम के साथ सीता भी बन गए, पिता के साथ पुत्र भी बजाड़ गया, मेरे साथ हो गया। के साथ जैसे ही आ जाए, सह, सह मतलब होता है के साथ, शह शाकम साधम शमम, इन सबका मतलब होता है के साथ। तो इन शब्दों के योग में जो है सहार्थे सूत्र आया है, सहार्थे तृतीया, इन शब्दों के योग में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसके साथ देखना है, तो राम के साथ, जिसके साथ जाएगा उसमें तृतीय विभक्ति होगा। तो के साथ तो राम के साथ तो रामेण, और के साथ के लिए शाह, लक्ष्मण का लक्ष्मणम यानी कि लक्ष्मण, और भी का अपि, वन का वनम, और अगछत मतलब अगछत। यहाँ लक्ष्मणा होगा, सॉरी यहाँ लक्ष्मणा, लक्ष्मण भी अब संधि करेंगे तो लक्ष्मणो अपि भी कर सकते हैं, लक्ष्मणोपि भी कर सकते हैं, वनम अगछत। मुझे मिठाई अच्छा लगता है। अब ये आता है मुझे मिठाई अच्छा लगना, अच्छा लगने के अर्थ में जो है आप याद करिए, कारक प्रकरणम पढ़े होंगे तो उसमें आपका सूत्र आया था रुचि अर्थानाम प्रियमानः। रुच धातु के अर्थ में जिसे कोई चीज अच्छी लगती हो उसमें आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये मिठाई अच्छा लगता हो, फूल अच्छा लगता हो, कुछ भी आपको अच्छा लगता हो तो उसमें आपका चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा से आपका चतुर्थी विभक्ति होता है। मुझे, तो मुझे चतुर्थी विभक्ति में ले जाएंगे तो अस्मद शब्द रूप है, अस्मद का अहम अवाम वयम माम अवाम अश्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम, और मिठाई का मिष्ठानम, और अच्छा लगना का रोचयते, आत्मनेपद में है रोचयते रोचते लिख सकते हैं। वह सांप से डरता है, बाघ से डरता है, चोर से डरता है, पाप से डरता है, इस प्रकार से कुछ भी आए डरना, डरने के अर्थ में, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा भी त्रार्थानाम भय हेतु, भी और त्रा धातु के अर्थ में जिससे डरता हो या जिससे रक्षा की जाए उसमें आपका पंचमी विभक्ति आपादान संज्ञा होती है। तो सांप से डरता हो सर्पात विभेति, पाप से डरता हो तो सपापात विभेति, चोर से डरता हो तो सहचौरात विभेति या चौरात विभेति, वह बाघ से डरता हो तो सव्याघ्रात विभेति, वह बाघ से मेरी रक्षा करता है तो सव्याघ्रात माम त्रायते, मेरी रक्षा करता है। त्रा धातु और भीत धातु दोनों के अर्थ में आपका आपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति। गांव के चारों ओर फूल हैं, ग्रामम परितः पुष्पानि सन्ति। अब देखें गांव के चारों ओर, दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया विभक्ति आपने पढ़ा होगा कि अभिता परिता सर्वतः, इन शब्दों के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसके चारों, तो गांव को, गांव के, तो गांव को ले जाएंगे द्वितीय विभक्ति में तो ग्रामम, और चारों ओर का परिता, सभी ओर रहता तो सर्वतः, दोनों ओर रहता तो उभयता, और फूल तो एक फूल नहीं है बहुवचन में है तो पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, फल रहता तो फलम फले फलानि पुष्पानि, अस्ति अस्ता सन्ति। आगे देखेंगे वह आंख से अंधा हो, यहाँ कारण एनांग विकार सूत्र है, जिस विकार से, जिस शरीर के विकार में कोई भी खराबी हो या विकार हो, दोष हो, तो उसमें आपका जो है कर्म संज्ञा होता है और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वह आंख से अंधा है, सह नेत्रेन अंधा अस्ति, इसी प्रकार से आगे होता है वह कान से बहरा है तो सह कर्णेन बधिरः अस्ति, वह मुख से
वह पीठ से कुबड़ा है, सह पृष्ठेन कुब्जः, वह और भी कुछ भी है इस प्रकार से आपका शरीर में विकार, वह पैर से लंगड़ा है तो सह पादेन खंजः, ये महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका ये अनुवाद जो है आपको बनेंगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस प्रकार से रिलेटेड। तो ये बताने का मतलब है कि इससे रिलेटेड अगर आपको आए तो आप एग्जाम में कर ले। जैसे कि वह आंख से अंधा है, इसकी जगह आपका आएगा कि वह कान से बहरा है, वह पीठ से कुबड़ा है, वह पैर से लग रहा है। तो इस प्रकार जो है जो भी है आप बना लीजिएगा। राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, देने के अर्थ है, दान देने के अर्थ में। तो सूत्र है दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में, दान लेने वाला में, देने वाला में नहीं, यहाँ लेने वाले में जो है आपका वो होता है संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। तो राजा का राजा, कौन दान ले रहा है तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का क्या हो जाएगा तो ब्राह्मणाय, और वस्त्र देता है तो वस्त्रम ददाति, तो वस्त्र को देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद थे, हर एक कारक के हर एक विभक्ति से लगभग था, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी छूटा हुआ है, बाकी सप्तमी से भी है, षष्ठी भी है, इसमें षष्ठी भी है। तो ये आप अनुवाद देख करके जाएं जो आपके एग्जाम बिहार बोर्ड 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के इस अनुवाद प्रकरण में इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।